नमस्कार दोस्तों, वीटेक इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बढ़िया वीडियो आपके लिए लाया हूँ। बढ़िया इन द सेंस कि जिस वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिले, है ना। मतलब आप वीडियो देखें, आपको लगे यार ये चीज़ का भी मुझे पता लगा, इस चीज़ का भी मुझे पता लगा। सो वैसी वीडियो आपके लिए लाया हूँ। मेरे पास आई है टोयोटा की कोरोला गाड़ी। कल शाम को ये गाड़ी आई थी और रात को मैंने इस पर काम किया, इसे डायग्नोज किया और बहुत ही बढ़िया डायग्नोसिस रही। मुझे लगा कि यार ये वीडियो मुझे अपने भाइयों के लिए बनानी है। सो आज सुबह एतवार का दिन है, सुबह सुबह मैं इस गाड़ी पर वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे है कि आप देखिए इस वीडियो को, पूरा देखिए इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। बहुत ही कुछ क्या। और जो इलेक्ट्रिकल की हमने वीडियो बनाई थी, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स पे हमने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाई है 1.5-2 घंटे की। एक तरीके से उस पर ये वीडियो टिकी हुई है। और आप चाहेंगे यार इलेक्ट्रिकल तो सिंपल चीज़ें हैं, पावर ग्राउंड्स वगैरह हैं, इसमें क्या ज़्यादा सीखने को मिलेगा। पर सच मानिए ये गाड़ी आई है 5 वर्कशॉप्स में होके। सो 5 वर्कशॉप्स में जब गाड़ी गई है, घूम घूम कर वहाँ ठीक नहीं हुई। सो कस्टमर इसे लेकर घूमता रहा। कस्टमर ने जिस शॉप में भी उसे जो हमारा कोट होता है कि कितना खर्चा इस गाड़ी को ठीक करने में आएगा, जहाँ कस्टमर को बहुत ज़्यादा खर्चा लगता था वो अलग शॉप पे चले जाता था। सो घूम घुमाते वो हमारी भाई की शॉप पे चले गया। मेरा एक मित्र है, उसकी शॉप पे चले गया। उस मित्र ने हमें मुझे कॉल की, कहता है यार मेरे पास गाड़ी आई है, ये 4 वर्कशॉप में होकर आई है, अब हमारी ये 5वीं वर्कशॉप पे आई है। अब तुम देखो ये गाड़ी पे क्या इशू है, क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि इतना पैसा उसने नहीं लगाना पर गाड़ी में इशू आ रहा है कोई। तो मैंने कहा यार एक बार मैं भी देख लेता हूँ, अगर इशू है ऐसा जिसमें पैसा लगना ही लगना है तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। पर एक बार गाड़ी ले आओ, हम देख लेते हैं। सो कल शाम को ये गाड़ी टो होके मेरे पास आई थी। गाड़ी पूरी खुली पड़ी है, डैश वगैरह इसका खुला पड़ा है, क्योंकि जो पीछे वाली वर्कशॉप थी उसने खोल दिया था। उसने वैसे ही कस्टमर ने गाड़ी वहाँ से उठा ली, कहता यार मैंने पे नहीं करना इस चीज़ का। तो जो भी उनका मसला रहा वो रहा, तो उसने गाड़ी ऐसे ही उठा ली अपनी, तो वैसे ही हमारे पास आ गई। अच्छी बात भी है क्योंकि सारा कुछ खुला था तो हमें खोलना नहीं पड़ा, मुझे बस सीधा जो डायग्नोज करना था वही करना पड़ा। अब इशू इस गाड़ी में क्या आ रहा है? इशू इस गाड़ी में ये आ रहा है कि जब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को हम चलाते हैं, तो जो फ्यूल पंप का रिले है वो टिक 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 बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है, बहुत स्पीड में चल रहा है। सो जैसे हमारा रिले ऑन होता है और ऑफ होता है, वो ऑन ऑफ हो रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड में, जिसकी वजह से फ्यूल पंप वो प्रेशर नहीं बना पा रहा और गाड़ी सही तरीके से नहीं चल रही। सो बहुत ही बढ़िया वीडियो है, टिके रहिए। आपको इलेक्ट्रिकल पे जो बेसिक्स पर उस पर एक रिफ्रेश मिल जाएगा इस वीडियो को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। सो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इसकी वायरिंग डायग्राम से रूबरू कराऊं कि वो जो फ्यूल पंप रिले का सर्किट है वो कैसे चल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें उसे मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, कौन कौन से सर्किट उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में दिखाऊं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि गाड़ी में क्या क्या रिप्लेस किया गया है, क्या क्या खुला पड़ा है, कहाँ पर हमने टेस्टिंग करनी है। तो चलिए इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या मसला इस गाड़ी में चल रहा है हमारा। सो भाइयों, ये है हमारी टोयोटा की गाड़ी। जैसे आप देख सकते हैं 2005 मॉडल की गाड़ी है ये, और आप देख सकते हो पूरे का पूरा डैश हमारे पास खुला पड़ा है। ये ऐसे ही हमने हमारे पास गाड़ी टो होकर शाम को आई थी और ऐसे ही हमने इसे रिसीव किया है। आप देख सकते हैं। सो क्लस्टर से लेकर हमारे एयर वेंट्स वगैरह सब निकाले हुए हैं। अब ये चीज़ इन्होंने क्यों निकाली थी, क्योंकि यहाँ पर है जो कॉर्नर वाला जो रिले है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो कॉर्नर वाला रिले है ये हमारे फ्यूल पंप का रिले है। सो ये फ्यूल पंप का रिले बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ऑन ऑफ हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इसका जो डैश है वो निकाल दिया था ताकि उसकी टेस्टिंग कर सके कि मसला चल क्या रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं मल्टीमीटर वगैरह मैंने ऑन कर दिया। ये सारा कुछ वैसे ही पड़ा है जैसे मैंने रात को छोड़ा था। कुछ डायग्राम्स वगैरह भी मैंने बना के ट्राई कर रहा था कि क्या सर्किट में इशू आ रहा है। सो तभी मुझे लगा कि यार ये वीडियो बनानी चाहिए। वहाँ पर आप देख सकते हो एक BCM भी पड़ा है और वो BCM भी रिप्लेस किया गया था इसका, फिर भी बात नहीं बनी। और दूसरी जो वर्कशॉप है उसने कहा था कि अब BCM रिप्लेस हो गया है, इसके बाद ECM रिप्लेस होगा। ECM में इशू लगता है। इस ECM इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। वो नीचे ECM लगा हुआ है इसका, जैसे आप देख सकते हो वो वाला। तो ECM इसका रिप्लेस होगा। तो कस्टमर ने कहा कि ECM रिप्लेस होगा, प्रोग्राम होगा। इससे पहले मैं ये सब कुछ करूँ, मैं एक बार और किसी वर्कशॉप पे जाके देख लेता हूँ। सो अच्छी चीज़ है कि वर्कशॉप से निकल कर वो जो कस्टमर है वो किसी और वर्कशॉप पे गया, क्योंकि ECM की इसको ज़रूरत नहीं है। इशू है क्या वो मैं आपको जल्दी दिखाऊँगा।
तो अब पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये गाड़ी कर क्या रही है, क्या नॉइज़ कौन सी आ रही है, और इसे मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। सो दोस्तों मुझे लगता है कैमरा यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हाथ में पकड़ के गाड़ी को उस तरफ से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। सो यहाँ पर हमारा रिले है, ये हमारा रिले है, और एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लूँ फिर आपको जूम इन करके बताता हूँ ये रिले कर क्या रहा है। और मल्टीमीटर है जो साथ साथ में मैं आपको उस पर मल्टीमीटर टच करके दिखाऊँगा। अब पहले मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं मैं जल्दी मैं करने लग जाता हूँ, ये भी तो वहाँ पे थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, आपको समझने में मुश्किल होगी। पर आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी मैं शॉर्ट रखूँगा, थोड़ी सी स्पीड में रखूँगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो फिर लोग देखते नहीं हैं, बहुत सारी मेहनत लगी होती है वीडियो बनाने में। तो स्टार्ट करूँगा गाड़ी को। शायद आपने सुना हो, ये स्टार्ट होती है यहाँ से, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है ट्रर की। जैसे जैसे इसकी नॉइज़ कम होती है इंजन भी बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्यूल पंप को वो प्रेशर नहीं मिल रहा। अब यहाँ तक कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर हमारे पास बैग में फ्यूल पंप भी पड़ा है। ये देखिए बैग में फ्यूल पंप का पूरा फ्यूल पंप का मॉड्यूल पड़ा है। ये भी किसी उसने वर्कशॉप वाले ने रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि फ्यूल पंप में ये इशू है जिसकी वजह से ये हो रहा है। सो फ्यूल पंप भी रिप्लेस हो चुका है, BCM भी रिप्लेस हो चुका है। इशू बहुत ही सिंपल था, वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी कंक्लूजन पे जंप मत कीजिए, कभी भी ये ना कीजिए यार यही इशू लगता है जल्दी बदल दो। जब भी ये आप करेंगे तभी आप गलत मिसडायग्नोज करेंगे किसी चीज़ को। एक बार फिर से गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और आपको जूम इन करता हूँ इस पर, ताकि आपको साफ दिख सके। सो ये वाला जो हमारा दोस्तों रिले है, दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो हमारा रिले है यहाँ पर ये नॉइज़ कर रहा है। मुझे लगता है गाड़ी की नॉइज़ बहुत ज़्यादा, शायद आपको इसकी नॉइज़ भी आ रही हो। सो अब ये रिले जो ऑन ऑफ इतनी स्पीड में कर रहा है, ये जो टिक 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 कर रहा है, आपको मैं जूम आउट कर दूँ कि अब ये जो रिले हमारा इतनी स्पीड में ऑन ऑफ हो रहा है। अब सिंपल फंडा है इसका कि रिले है, ये रिले को कंट्रोल करता है हमारा। रिले एक तरीके का ट्रांजिस्टर है, एक तरीके का ये जो ट्रांजिस्टर रिले नहीं है, एक तरीके का ये सोलिनॉइड है, इसके अंदर कॉइल लगी हुई है, तो इसे कंट्रोल करता है हमारा ECM। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ उसे, और डायग्राम पे ही आपको समझाता हूँ कि रिले कंट्रोल कैसे हो रहा है ना, रिले चलता कैसे है। सो चलिए अब डायग्राम पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा एक ओवरव्यू इसका आपको दे देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ को समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी हो। सो दोस्तों आप शायद अभी स्क्रीन शुरू नहीं, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं डायग्राम यहाँ पे खोलूँगा। सो ये हमारी टोयोटा की कोरोला गाड़ी है हमारे पास, ये हमारी टोयोटा कोरोला है, और हमारे पास यहाँ पर डायग्राम दी गई है। अब ये जो K20 यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा फ्यूल पंप का रिले है, क्योंकि K20 यहाँ पे लिखा है, और हम यहाँ पे सर्च करेंगे अगर ऊपर जाकर, सो K20 ये देखिए यहाँ पे लिखा है फ्यूल पंप रिले। सो हमारे पास यहाँ पे रिले दिया गया फ्यूल पंप का, और दो चीज़ें मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई हैं। एक हमारी साइड होती है लोड साइड, एक हमारी साइड होती है कंट्रोल साइड। कंट्रोल साइड वो होती है जो ECM कंट्रोल करता है। अब देखिए ये जो चीज़ है, ये अब तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, गाड़ी पे वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, पर सेम टाइम पे इस महीने हम यही चीज़ें हमारी VTech ट्रेनिंग में भी कवर कर रहे हैं कि जो हमारे सोलिनॉइड्स होते हैं, रिले के कॉइल्स होते हैं, ये कैसे कंट्रोल होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कंट्रोल करता है, किस चीज़ को कंट्रोल करता है। सो हम वैसे भी इसे ट्रेनिंग में कवर कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो में देख कर ना समझ आया तो एक बार ट्रेनिंग में जाकर जरूर देखें कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे रिले है, और रिले पे हमारे पास क्या क्या है। सो यहाँ से जो हमारी, अब देखिए ये जो रिले है ये लगातार ऑन ऑफ हो रहा है। ये कंट्रोल साइड का इशू है, क्योंकि कंट्रोल जो कर रहा है वो इसे ऑन ऑफ कर रहा है। आपको एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। सो हमारे पास एक तरीके की ये कॉइल है, ये मानिए रिले कॉइल है।
ये जो इसके अंदर बनी हुई है, ये वाली जो साइड है, ये वाली, इसे मैंने यहाँ पे बनाया है। सो एक तरफ से हमारे पास आ रहे हैं 12 वोल्ट, क्योंकि ये देखिए ऊपर से ये पीली तार से 12 वोल्ट आ रहे हैं ये, ठीक है जी। सो दूसरी तार है जो हमारी, ये जो ब्लू कलर की तार है, ये यहाँ से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये देखिए ये ECM के अंदर जाती है। ये A35 हमारा ECM है, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर का साइन बना हुआ है। सो ये हमारा ECM है। सो ये दूसरी तरफ है जो, ये हमारा ECM है। अब जो भाई हमारी ट्रेनिंग नहीं ले रहे उनको एक बार बता दूं कि अगर हमारे पास कोई सोलिनॉइड या कोई कॉइल है, उसकी एक तरफ 12 वोल्ट है तो दूसरी तरफ हमारे ग्राउंड होगा ही होगा, क्योंकि ग्राउंड और पावर के होने से ही कोई ना कोई सिस्टम चलता है, कोई ना कोई जो लोड है वो काम करेगा। सो हमारे पास एक तरफ पावर है, एक तरफ ECM उसे ग्राउंड देगा। अब ये ECM है, इसके अंदर लगा हुआ है एक ड्राइवर, ये आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो ग्राउंड को जाता है। जब ये जो छोटे वाला बेस सर्किट है, जब ये ऑन होगा तो हमारा ये सर्किट ग्राउंड हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, जिस हिसाब से ये रिले, देखो अब फ्यूल पंप का जो, देखो फ्यूल पंप दो तरीके से कंट्रोल हो सकता है। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें रिले, ECM जो रिले को है वो ऑन कर देता था और रिले ऑन हो जाता था, उसकी जो स्विच, जो रिले के अंदर स्विच लगी है एक तरीके की, वो बंद हो जाती थी और रिले मतलब फ्यूल पंप चलता रहता है जब तक आप की ऑफ ना करें। जो नई गाड़ियाँ हैं उसमें क्या है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से चलता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या है कि ECM टोटली कंट्रोल करता है फ्यूल पंप को, कितना टाइम उस फ्यूल पंप को ऑन रखना है, कितनी, माफ़ कीजिएगा, कितनी स्पीड पे रखना है, वो सारा ECM खुद डिसाइड करता है ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके। सो वो ड्यूटी साइकिल कंट्रोल्ड है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से वो चलते हैं। सो वो चीज़ इसमें नहीं थी। सो इसमें हमारे पास सिंपल रिले ऑन होगा, रिले ऑफ होगा, पर फिर भी हमारे पास रिले ऑन ऑफ लगातार बहुत स्पीड में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रांजिस्टर है हमारा ECM के अंदर, ये ऑन ऑफ, ये कभी ग्राउंड कर रहा है सर्किट को, कभी नहीं कर रहा। सो ये स्विच है जो हमारी, ये ऑन ऑफ बहुत स्पीड में हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास नॉइज़ आ रही है रिले की। क्योंकि रिले जब ऑन होता है, आपको भी पता है, वो क्लिक की नॉइज़ करता है, टिक की नॉइज़ करता है। अब वही रिले बहुत स्पीड्स में ऑन ऑफ होगा, वो टिक 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 की नॉइज़ होगा। वही सेम चीज़ हमारी यहाँ पे रिले पे हो रही है कि वो बहुत स्पीड से टिक 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 की नॉइज़ कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने कहा कि ECM का ट्रांजिस्टर है वो इसको बहुत स्पीड से ऑन ऑफ कर रहा है। अब सीधी एक बात यह है कि BCM जो हमारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पैनल था जिसके नीचे BCM लगा हुआ है, वो तो रिप्लेस हो चुका है, हमारा रिले भी रिप्लेस हो चुका है। अब कौन सी चीज़ बच चुकी है पीछे? ECM उसे कंट्रोल कर रहा है। अब कहने को तो हम यही कहेंगे कि ECM रिप्लेस होगा, जिसकी वजह से वो पिछली वाली शॉप ने कहा कि ECM रिप्लेस होगा और उसका जो खर्चा है वो ज़्यादा हो गया। कस्टमर ने कहा कि मैंने नहीं करवाना, मैंने एक बार फिर से चेक करवाऊंगा किसी से। सो सही बात है कि कस्टमर आया हमारे पास। सो देखने में तो यही लग रहा है कि हमारा ECM ही ख़राब है, पर मैं आपको थोड़े से टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कहाँ पर जाके मुझे ऐसे लगा कि यार ये ECM का इशू नहीं है, इशू कोई और है और इशू कोई सिंपल है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सो रिले का आपको मैंने समझा दिया है। सो यहाँ पर मैं इसके डायग्राम को क्लियर करूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो हमारा रिले है उसकी जो लोड साइड है, अब देखिए रिले पे दो साइड्स हैं जो उन पे दो पावर सप्लाईज आती हैं। अब पावर सप्लाई का हमारे पास इशू बिल्कुल नहीं है, क्यों? क्योंकि रिले चल रहा है ना। पावर सप्लाई का तो इशू होता है कि अगर रिले ही ना चलता। अब वैसे भी मैं आपको बताऊं, रिले की दो पिन्स हैं जो मैंने आपको पिछली वाली, यहाँ पे भी बहुत रिले नीचे पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया हुआ है इस गाड़ी पे। तो चलो हमने तो गाड़ी फिर भी, देखिए ये बहुत बड़ी मुश्किल आती है जब आपसे पहले बहुत से मैकेनिकों ने काम किया हो, सारा कुछ खुला पड़ा हो, तो आपको लगता है कि क्या देखूं, अब मैं क्या करूं, कहाँ से सीखूं, क्या उन्होंने कर दिया है। पर अगर आपके फंडे क्लियर हैं, अगर आपको पता है कि सारी वायरिंग कैसे बनी हुई है, कैसे, आप आराम से उसे डायग्नोस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये कंपनी से किस तरह से आती है। तो जैसे आप ये रिले देख सकते हैं, इस रिले पे आपको दिखा देता हूँ, इस पे दिखा देता हूँ। सो इस रिले पे दो मोटी पिन्स हैं, दो पतली पिन्स। सो यहाँ पर दो मोटी पिन्स हैं, ये जो गोल्ड कलर की आपको दिख रही है, कॉपर की, ये हमारी लोड साइड है, और ये नीचे दो पिन्स हैं ये हमारी कंट्रोल साइड है। क्योंकि कंट्रोल साइड होती है वो लो करंट वाला सर्किट होता है, वो
50 से 100 मिली एम्प का सर्किट होता है। जो लोड साइड होती है वो हमारा फ्यूल पंप का सर्किट होता है जो 5 से 7 एम्प तक भी चल सकता है। सो जो मोटी पिन्स हैं उसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा करंट हैंडल करती हैं। सो यहाँ पर अगर मैं इसको रिले को ऐसे लगाऊं तो मुझे पता है कि कौन सी साइड कंट्रोल है, कौन सी लोड है। अब कंट्रोल साइड पे भी हमारे पास यहाँ पर पावर आ रही है और लोड साइड पे भी हमारे पास यहाँ पावर आ रही है इस तरफ से हमारे मेन इंजन कंट्रोल रिले से भी। सो पावर का तो हमारे पास इशू है ही नहीं, दोनों तरफ हमारे पास पावर आ रही है। और उसके बाद हमारे पास इशू क्या है, अब मेरे पास देखो सिंपल सी चीज़ सी, जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करो आपको दिखता है आपका रिले ऑन ऑफ हो रहा है बहुत स्पीड में। सो सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है आपका कंट्रोल का इशू है कि ईसीएम इसे कंट्रोल कर रहा है, पर वो ऐसे कंट्रोल क्यों कर रहा है ना। वो सबसे बड़ा जो है एविडेंस है, जब वो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके पीछे आपने भागना है, आपने और किसी चीज़ को अभी चेक नहीं करना। सो यहाँ से हम देख सकते हैं ये तार हमारी घूम के यहाँ से ऐसे ईसीएम पे जा रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है बी मतलब कनेक्टर बी और पिन नंबर तीसरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टर ए पिन नंबर 21, कनेक्टर बी पिन नंबर 8। सो पिन आउट एक तरीके का हमारी डायग्राम में दिया गया है और हमारे पास बी कनेक्टर पे पिन नंबर 3 है। और देखिए यहाँ पे लिखा है HBL का मतलब है, ये देखिए HBL लिखा है, ये लाइट ब्लू कलर की वायर है पर ये ग्रीन और रेड की भी हो सकती है। इस गाड़ी में हमारे पास ग्रीन रेड की है, इन्होंने ब्रैकेट में दिखाया हुआ है, हमारे पास इस गाड़ी में ग्रीन और रेड की है। सो यहाँ पर हमारी ये तार ईसीएम पे जा रही है जो ईसीएम इसे कंट्रोल कर रहा है। सो मेरे मन में जैसे मैंने इस गाड़ी को स्टार्ट किया तो मैं कहा यार सीधा ईसीएम पर ही जाना है, क्योंकि रिले चल रहा है, रिले बहुत स्पीड में चल रहा है, ईसीएम इसे कंट्रोल इतनी स्पीड में क्यों कर रहा है। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद करूँगा, हम आईपैड को रख देंगे। सो मेरे पास ये मसला आ गया था, अब हमारे पास मसला ये है कि ईसीएम इसे इतनी स्पीड से कंट्रोल क्यों कर रहा है। सिंपल, अब कौन से तरीके हैं जिससे आप ईसीएम को ऑन कर सकते हैं, है ना, और चेक कर सकते हो सर्किट को कि क्या। देखिए कहने का मतलब ये है कि ईसीएम उस रिले को कंट्रोल कब करता है, उसे ग्राउंड कब करता है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसने फ्यूल पंप को ऑन करना है। क्या हम ऐसा करें कि वो फ्यूल पंप के रिले को ऑन करे, है ना। एक तरीका स्कैन टूल है हमारा, उसे हम कह देते हैं कि बाई डायरेक्शनल कंट्रोल या एक्टिव टेस्ट में जाके। अब मैं स्कैन टूल कनेक्ट करके उसके गाड़ी को सिलेक्ट करके एक्टिव टेस्ट में गया और मैंने फ्यूल पंप को ऑन किया, रिले ऑन हुआ और फ्यूल पंप चल पड़ा, कोई टिक टिक की नॉइज नहीं, कुछ नहीं आया, वो बिल्कुल की ऑन पे, गाड़ी स्टार्ट नहीं, क्योंकि अगर गाड़ी स्टार्ट होगी तो वैसे ही ईसीएम ने उसको एनर्जाइज कर देना है। अब स्कैन टूल ऑन किया मैंने, वो एक्टिव टेस्ट में गया और मैंने उसे कहा देखा और उस ईसीएम ने बहुत बढ़िया तरीके से उसे ग्राउंड किया और हमारा रिले ऑन हुआ, बिल्कुल टिक टिक की नॉइज़ नहीं आई। जब मैंने उसे ऑफ़ किया वो ऑफ़ हो गया। मैं आपको दिखा भी देता पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है सब कुछ करने में, तो चलो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास हमारा स्कैन टूल है, की ऑन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि कोई भाई के मन में ये ना रह जाए यार ये चीज़ भी अगर दिखा देते तो बहुत बढ़िया रहता। वीडियो बना ही रहे हैं 5-10 मिनट, क्या ज़्यादा क्या कम। देखिए अगर जब सीखने की बात आती है तब टाइम को मत इतना वो कीजिए कि यार टाइम बहुत लग रहा है वीडियो, अगर सीखना है तो टाइम लगेगा ही लगेगा। मुझे 10 साल हो गए हैं ये चीज़ें डायग्नोस्टिक्स वगैरह करते हुए अलग अलग देशों में, तो टाइम लगता है, टाइम सीखने में भी लगता है, टाइम एक्सपर्ट होने में भी लगता है। मैं अभी भी एक्सपर्ट नहीं हुआ, मैं आपको ये कहूँ कि मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, अभी भी बहुत लंबा रास्ता है हमारा। सो गाड़ी को सिलेक्ट करूँगा, मैंने डायग्नोस्टिक्स में गया, कल रात को मैंने इसे सिलेक्ट किया था तो हिस्ट्री में चल जाऊँगा। करोला की गाड़ी है हमारी, ये टोयोटा की गाड़ी है, करोला गाड़ी है। तो ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको मल्टीमीटर से जब वो टिक 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 करता है, जब वो नॉर्मल गाड़ी हमारी चलती है और वो ऐसे नॉइज़ करता है, तब हमारा मल्टीमीटर क्या दिखाता है। पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि क्या मल्टीमीटर को दिखाना चाहिए नॉर्मल गाड़ी जब चलती है ना, जो आम गाड़ी, जब बिल्कुल गाड़ी सही होती है तब क्या दिखाना चाहिए, क्या वो दिखा रहा है इस सिचुएशन में जब ये गाड़ी ठीक नहीं है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
आपको शायद, अरे आपको अब दिख रहा होगा, अरे ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा साफ, ठीक है जी। सो 0000 आप देख सकते हैं। सो मैं इसके एक्टिव टेस्ट में जाऊंगा स्कैन टूल के, और एक्टिव टेस्ट में मैं इसका ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा फ्यूल पंप का। अगर ये एक बार कम्युनिकेट कर दे हमारे, सो बिल्कुल बीच में आप देख सकते हो। अरे यार मुझे लगता है लिखेगा नहीं क्योंकि वो शाइन बहुत कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूल पंप का ऑप्शन दिया गया, मैं इसे ऑन करूँगा, आपको मल्टीमीटर भी दिखता रहे। सो की हमारी ऑन है, इंजन हमारा ऑफ है, और मल्टीमीटर फ्यूल पंप को मैं सिलेक्ट करके उसकी डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मल्टीमीटर में, अब ये देखिए मल्टीमीटर की तरफ मेरे पास आ रहे हैं 12.29 वोल्ट। सो 12.30 वोल्ट आ रहे हैं। सो 12 वोल्ट 30 मिली वोल्ट के करीब हमारे पास वोल्टेज आ रही है। अब ये तो है बैटरी वोल्टेज। अगर दूसरी तरफ भी कंट्रोल साइड की देखूं, उस तरफ भी हमारे पास बैटरी वोल्टेज आ रही है। अब कहने का मतलब ये है, जो तो भाई हमारे ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें तो ये चीज़ क्लियर होगी है कि कंट्रोल साइड के अंदर कॉइल लगी है, पावर बाहर से आ रही है, कॉइल के अंदर से घूम के पावर हमारी ईसीएम तक जाके रुकी हुई है। ईसीएम जब तक उसे ग्राउंड नहीं करता वहाँ तक रुकी हुई है। अब मैंने इसे यहाँ पे लगाया। अब ये देखिए, अब ये हमारे पास बैटरी वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। इसे मैं, ये देखिए बैटरी वोल्टेज आ रही है। अब मैं फ्यूल पंप को ऑन करूंगा, शायद आपको आवाज़ भी आ जाए फ्यूल पंप की, और ये बैटरी वोल्टेज है, ये 0 वोल्ट हो जाएगी क्योंकि ईसीएम इसे ग्राउंड कर देगा। ऑन करूंगा फ्यूल पंप को, ये देखिए 0 वोल्ट के करीब आ गई है हमारी, 0.8 आ गई है। सो 800 मिली वोल्ट के करीब हमारी ये वोल्टेज आ चुकी है। श्योर नहीं हूँ कि आपको फ्यूल पंप सुन रहा है कि नहीं, पर फ्यूल पंप हमारा चल रहा है, और यहाँ पर भी हमारा फ्यूल पंप ऑन लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता आपको कितना साफ दिख रहा है क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर भी हमारा फ्यूल पंप ऑन लिखा हुआ है। सो अब यहाँ पर 0 वोल्ट लिखा हुआ है। जैसे ही मैं फ्यूल पंप को ऑफ करूँगा ये 12 वोल्ट पे चल जाएगा। ये मैंने ऑफ किया, वो बैटरी वोल्टेज पे चले गया। अब ये तो है नॉर्मल सिस्टम जैसे इस गाड़ी में होना चाहिए। जब हमारा फ्यूल पंप ऑन है ईसीएम उसे ग्राउंड कर रहा है, जब हमारा फ्यूल पंप ऑफ है ईसीएम उसे ग्राउंड नहीं कर रहा। अब इस गाड़ी में चल क्या रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इसे एग्जिट कर देते हैं, इसे मैं साइड पे रख देता हूँ। सो हमारा यहाँ पे चल क्या रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा होगा। तो गाड़ी ज़्यादा टाइम चलती नहीं है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो कोशिश करूँगा कि जितना टाइम भी चलती है मैं आपको मल्टीमीटर पे दिखा सकूँ ये करती क्या है। तो अब आपको नॉर्मल सिस्टम पता है। जब फ्यूल पंप नहीं चल रहा तो हमारे पास बैटरी वोल्टेज है, जब फ्यूल पंप चल रहा है हमारे पास 0 वोल्ट 800 मिली वोल्ट के करीब हमारी वोल्टेज होनी चाहिए। इसे स्टार्ट करूँगा, ये देखिए दोस्तों, फिर से एक बार इसे, ये 12 वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास। अब गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, ये देखिए 3 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट 4.5 वोल्ट 4.5 वोल्ट आ रहे हैं और गाड़ी बंद। अब देखिए जब मैंने ये चीज़ देखी थी मुझे ऑलमोस्ट 80% पता लग गया था कि इस गाड़ी में इशू क्या है, पर फिर भी एक डबल चेक करने के लिए मैंने एक नेक्स्ट स्टेप लिया और उस नेक्स्ट स्टेप को देखते हुए मुझे पक्का हो गया कि इस गाड़ी में इशू चल क्या रहा है। अब आपने देखा कि हमारा जो रिले है, जब ईसीएम उसे स्टार्ट करके गाड़ी को चलाता है तो वो 0 वोल्ट पे नहीं जा रहा, वो पूरा ग्राउंड नहीं हो रहा, वो 4 वोल्ट हमारे पास बैक फीड बच रही है। वो 4 वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं, वो 0 वोल्ट होनी चाहिए। जब तक वो 0 वोल्ट नहीं होगी हमारा रिले पूरी तरीके से ग्राउंड नहीं होगा। तो मैंने कहा यार एक बार देखता हूँ कि ये इशू कहाँ से आ रहा है। तो सिंपल मैंने अपना जो लैब स्कोप होता है, आपको पता है लैब स्कोप का मैं
बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हर चीज़ में मुझे लैप स्कोप लगाना पसंद है। तो लैप स्कोप मैंने उठाया, मैंने कहा एक बार देखना तो चाहता हूँ मैं उस सर्किट पे हो क्या रहा है। सो इस पर हम इसे दोबारा लगाते हैं और इसे मैंने इसके अंदर लगा दिया। लैप स्कोप ऑन करेंगे और गाड़ी को मैं फिर से स्टार्ट करूँगा और हम देखेंगे कि अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 12 वोल्ट की लाइन आई हुई है। ये पूरे 12 वोल्ट हैं। अगर मैं इसे यहाँ से हिलाऊंगा वो 0 वोल्ट पे आ गई। तो 12 वोल्ट की हमारे पास लाइन आई हुई है। ठीक है जी। सो मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। गाड़ी को स्टार्ट करके, उम्मीद है आपको ये साफ दिख रहा होगा, मुझे बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो ये 12 वोल्ट है। जब गाड़ी को स्टार्ट करूँगा मैं देखना चाहता हूँ कि ये रिले जो ऑन ऑफ हो रहा है इतनी स्पीड से, ये कर क्या रहा है, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। फिर से ऑन करूँगा गाड़ी को। ये देखिए दोस्तों, मैंने ऑन किया गाड़ी को और आपने शायद देखा हो ये देखिए, इसे मैं स्टॉप करूंगा यार। इसे मैंने स्टॉप किया और आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अरे यार बड़ी मुश्किल आ रही है, एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको जो लैप स्कोप है, अरे यार अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर इसकी मैं लाइट कम कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ये लाइट है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास जो ऑन ऑफ है उसका हमारे पास आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर 12 वोल्ट तक जा जरूर रही है, फिर नीचे आ रही है। ऑन ऑफ हमारा यहाँ पे होना नहीं चाहिए क्योंकि ये सीधा सर्किट ऑन होता है या ऑफ होता है। और नीचे आप देख सकते हो हमारे पास ये जो नीचे जो पहाड़ बन रहे हैं, ये जो यहाँ पे पहाड़ बन रहे हैं, ये पहाड़ हमारा ग्राउंड है। ECM जब इसे ग्राउंड करता है, इसे ये पूरा ग्राउंड होना चाहिए। ये ग्राउंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। जैसे ही मैंने इसे देखा मैंने कहा यार ये पहाड़ क्यों यहाँ पे बन रहे हैं। अब इससे साफ पता लगता है कि ये देखिए, अब ये पहाड़ कितने, ये जो पहाड़ बने हैं, समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो पहाड़ बने हैं, अब ये यहाँ पर तो हमें पहाड़ दिख रहे हैं, ये क्लियरली बता रहे हैं कि हमारा ग्राउंड में कोई इशू है। अब ग्राउंड ECM ग्राउंड नहीं कर पा रहा या ECM खुद का उसका ड्राइवर ख़राब है जो ग्राउंड नहीं कर पा रहा। इशू ग्राउंड का है ये हमें पता लग गया, पर ग्राउंड कहाँ पे इशू है ये नहीं अभी हमें पता। सो ये जो दिखा रहा है यहाँ पे, हमें पता है कि ये ग्राउंड क्लीन नहीं है। ये बिल्कुल 0 वोल्ट होना चाहिए। अगर वो ऑन कर रहा है वो 12 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, 12 वोल्ट 0 वोल्ट, पर हमें यहाँ पे ये देखने को नहीं मिल रहा। और हमने मल्टीमीटर पे देखा था, हमें 2, 3, 4 वोल्ट के करीब ये बार बार दिखा रहा था, जिससे साफ पता लग रहा था कि ग्राउंड 0 वोल्ट पे नहीं है। तो यहाँ पर जब मैंने इसे देखा मैंने कहा यार ये ग्राउंड साफ नहीं है। क्लियरली मुझे पता लग रहा है कि ये ग्राउंड क्लियर नहीं है। तो नेक्स्ट थिंग मैंने क्या की, मैंने कहा यार जो हमारा ECM है, जो उसकी कंट्रोल वायर है ना। अब देखिए, अगर आप कहेंगे कि शायद वो जो कंट्रोल वायर है वो शॉर्ट टू ग्राउंड ना होगी हो, ये जो चीज़ें हैं ये कंफ्यूजिंग होती हैं। शॉर्ट टू ग्राउंड, शॉर्ट टू पावर, ये बस आप एक बात सोचिए, अगर वो शॉर्ट टू ग्राउंड होगी कि वो तार अगर कहीं ग्राउंड को टच कर रही है तो ये चीज़ हमारी बीच में शायद ना आती, क्योंकि अगर वो शॉर्ट टू ग्राउंड पक्के तरीके से हो गई है तो ग्राउंड ज़्यादा क्लियर होता और वो फ्यूल पंप हमेशा चलता रहना था। क्योंकि वो शॉर्ट टू ग्राउंड हो गया, कंप्यूटर उसे कंट्रोल नहीं कर रहा, वो ग्राउंड हो चुका है। ये चीज़ें कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार ट्रेनिंग हमारी जरूर चेक कीजिए, ट्रांजिस्टर्स पर, ड्राइवर्स पर, ECM पर जो हमारी इस टाइम ट्रेनिंग चल रही है। सो ग्राउंड हमारा शॉर्ट टू ग्राउंड का तो मसला ही नहीं है। तो मैंने जैसे आपको डायग्राम पे दिखाया था कि जो B कनेक्टर पे पिन नंबर 3 है वहाँ पर मैं इसको लगाऊंगा और वहाँ पर मैं सेम ये जो वेव फॉर्म है, जहाँ मल्टीमीटर पे लगा के देख लीजिए 3-4 वोल्ट हमारे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कि नहीं, दोनों को मैं एक साथ में ही लगाऊंगा ताकि आपको दोनों चीज़ें दिखा सकूँ। किसी के पास लैप स्कोप है, किसी के पास नहीं है, तो कोई पीछे ना हमारा भाई रह जाए। तो वो दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ पर भी क्या वो सेम चीज़ हो रही है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको गाड़ी के नीचे वहाँ पर, जब यहाँ पर हमारा ECM है वहाँ पर दिखाता हूँ। सो भाइयों, मैंने अपना मल्टीमीटर सारा कुछ लगा दिया है। यहाँ पर आप मल्टीमीटर देख सकते हो। तो मल्टीमीटर को मैं रखूँगा यहाँ पर, आपको दिखेगा ये। और ये जो हमारा लैप स्कोप है इसे भी मैं उसके करीब ही रख देता हूँ ताकि आपको दिख सके। सो इसे रन कर देते हैं।
अभी की ऑफ है हमारी, सो इसलिए 0 वोल्ट पे है। और मैं इसकी लाइट को, सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ECM दिया गया है। अब ECM पे हमारा कनेक्टर कौन सा है वो, माफ़ कीजिए कैमरा पकड़ना और वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर जो तीसरी तार है मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे यार कैमरा हाथ से छूट रहा है। ये जो तीसरी तार यहाँ पे, अरे ये वाली तार, ये देखिए, ये जो लाल और हरी, ये देखिए ना, थोड़ा सा लाल लाल आपको दिख रहा होगा उस तार पे, लाल और हरी तार ये वाली, ये हमारी कंट्रोल वायर है जो ECM कंट्रोल करता है। उस रिले सर्किट की जो कंट्रोल साइड की जो वायर है, ये यहाँ से कंट्रोल करता है। अब मैं यहाँ से यहाँ पर उसे बैक प्रोब करूँगा और यहाँ पर हम वो सेम वेवफॉर्म या सेम वोल्टेज रीडिंग है वो लेकर देखेंगे। सो हमारी जो तार थी, हमारी बैक प्रोब पिन थी, मैं उसे जाकर उसके नीचे लगाऊंगा। ये मैंने उसके नीचे लगा दी दोस्तों। अब वो सही तार है वो हमें देखने को अभी मिल जाएगा जैसे ही मैं की ऑन करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 12 वोल्ट आ जाएंगे और यहाँ पर भी 12 वोल्ट आ जाएंगे। अरे दोस्तों वीडियो बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, सो प्लीज़ साथ दिया कीजिए, शेयर कीजिए करिए वीडियो को। सो दोस्तों ये देखिए हमारे पास 12 वोल्ट आ रहे हैं, हमारे मल्टीमीटर पे भी 12 वोल्ट आ रहे हैं, हमारे लैब स्कोप पे भी। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, लाइट मेरी कहाँ पे है, अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये सेम चीज़ जो हमारी रिले कॉइल के कंट्रोल वायर पे हो रही थी, वही सेम चीज़ हमारी यहाँ पे हो रही है। वो देखिए दोस्तों, वो सेम चीज़, वो सेम वोल्टेज और वो सेम चीज़ हमारी यहाँ पे हो रही है। अब ये जो ऑन ऑफ हो रहा है, इसमें जो वेव फॉर्म बन के आ रही है वो एक तरीके, क्योंकि हमारा कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो क्लैप्स होती है, बार बार ऑन ऑफ होता है, वो बार बार क्लैप्स होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ऐसी वेव फॉर्म भी आ रही है। सो वो चीज़ अलग है, वेव फॉर्म के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हमारा मकसद है कि ये चल क्या रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी वो वायर है जो हमारे ऊपर जो जंक्शन बॉक्स है, वहाँ से जो ये जो हमारा रिले है यहाँ पर, इसकी जो कंट्रोल साइड है वो सेम वायर हमारी यहाँ नीचे अंदर से घूम के वहाँ तक आ रही है, और वहाँ पर भी मसला हमारा बिल्कुल सेम है। सो उसमें कोई शक नहीं है कि हमारे उस ग्राउंड, उस वायर तक हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि क्या हमारा, अब देखिए कहने को तो ECM तक चले गए हैं, अब जहाँ तक ECM है वहाँ तक वो मसला है, तो बात तो यही बनती है जैसे वो दूसरी वर्कशॉप ने कहा कि ECM ख़राब है। एक तरीके से लगता भी ये है कि ECM ख़राब है, पर ECM, अब इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ECM को मैं आप कैमरा दूसरी तरफ कर लेता हूँ ताकि आपको मेरी शक्ल दिख सके, शायद आप देखना चाहते भी ना हो। सो अरे मुझे लगता है बहुत अंधेरा आ रहा है, चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। सो अब ये चीज़ है कि ECM उसे ग्राउंड कर रहा है, ECM उसे ग्राउंड कर रहा है, पर सही तरीके से नहीं कर पा रहा, पूरी तरह से उसे फुल ग्राउंड नहीं दे पा रहा, वो पार्शियल ग्राउंड दे पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये इशू आ रहा है। अब देखने में तो यही लगता है कि ECM का प्रॉब्लम है, पर ECM को क्या चाहिए, उसे पूरी तरह ग्राउंड करने के लिए ECM को भी ग्राउंड चाहिए। सो जो ECM, जो खुद ECM है, उसके पास कौन कौन से ग्राउंड है, क्या वो ये ग्राउंड सही है कि नहीं। बहुत से मैकेनिक या बहुत से इलेक्ट्रीशियन इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट भी कर लेते हैं कि यार चल ग्राउंड ठीक ही होगा, ग्राउंड में कोई मुझे नहीं लगता इशू है, ये ECM का इशू लगता है। बहुत कॉमन चीज़ है कि कंट्रोल मॉड्यूल ख़राब हो जाते हैं, पर टोयोटा के कंट्रोल मॉड्यूल बहुत कम ख़राब देखे हैं मैंने होते हुए। तो वहाँ पर मैंने कहा कि यार ECM इसे ग्राउंड कर रहा है, पर क्या ECM के पास जो ग्राउंड है वो सही है कि नहीं। तो ECM के ग्राउंड मैंने अब देखने हैं। तो जो डायग्राम थी, ये मैं आपको एक बार फिर से वो डायग्राम दिखा देता हूँ। हमारे पास 2-3 ग्राउंड हैं यहाँ पर जो ECM के पास हैं, और वो ग्राउंड हम अब चेक करेंगे। वही ग्राउंड मैंने कल चेक किए थे और वहाँ पर मुझे इशू मिला था, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इशू, कैसे आपने उस ग्राउंड को पकड़ना है कि वो ख़राब है कि नहीं, वो चीज़ कहाँ से आपको पता लगेगी, कैसे पता लगेगी, तो वो चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो मुझे लगता है
आईपैड पे एक बार मैं आपको फिर से डायग्राम खोल के इसके ग्राउंड सर्किट्स दिखा देता हूँ। सो जैसे दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सो वही सेम डायग्राम हम निकालेंगे। अब मैंने क्या देखना है, मैंने देखना है कि इस ECM के पास कौन कौन से ग्राउंड है। अब ग्राउंड ढूंढने के लिए हमारे पास, अब देखिए वायरिंग डायग्राम जितनी बार भी मैंने आपको समझाई है, मैंने आपको बताया कि ऊपर से हमारी पावर रन होती है, नीचे हमारा, सबसे नीचे हमारा ग्राउंड होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक सीधी तार हमारी ग्राउंड को जा रही है, B कनेक्टर पे 22 टर्मिनल, फिर ये B कनेक्टर पे नंबर 5 वाला टर्मिनल, ये भी सीधा ग्राउंड पे जा रहा है, और D कनेक्टर पे ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं 21 और 31, ये दोनों वैसे तो एक दूसरे से यहाँ पे जाके मिल जाते हैं, पर ग्राउंड ये इनका सेम है। सो यहाँ पर देखने में 2 तारे हैं पर एक ग्राउंड है इसका। सो अगर दोनों में से किसी एक को भी चेक कर लूँ, सेम ही फंडा है ग्राउंड, तो वो सेम ही यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और ग्राउंड यूज़ कर रहा है ECM सीधा। ये सेंसर्स वगैरह के ग्राउंड हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई सीधा ग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये तो सारी पावर साइड है इसकी। सो हमारे पास यहाँ पर भी कोई ग्राउंड नहीं है। ये जो सीधी तार आ रही है एक, ये आ रही है हमारे रिले की ग्राउंड साइड। सो ये हमारा इशू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ECM का ग्राउंड नहीं है। सो हमारे पास कितने पिन्स हैं चेक करने के लिए, सो हमारे पास है 1 2 3 4 पिन्स हैं हमारे पास चेक करने के लिए कि यहाँ पर हमारा जो ग्राउंड है वो सही है कि नहीं। अब बहुत सी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सारी समझा सकूँ, पर वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि हर एक चीज़ समझाने से पहले मुझे सोचना पड़ता है कि इसे कैसे मैं शॉर्ट करूँ, क्योंकि सारा समझाने लगूंगा ना बड़ी लंबी वीडियो बन जाती है। वो सारा कुछ हम ट्रेनिंग में इसलिए कवर करते हैं। सो उस चीज़ पे ध्यान मैं नहीं दूंगा। चलिए सीधा आपको मैं ECM पे लेकर जाता हूँ। ग्राउंड सर्किट हम चेक करके देखते हैं कि ग्राउंड सर्किट में कहाँ पर इशू है और कैसे उस ग्राउंड सर्किट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ख़राब है कि नहीं। सो आईपैड की रिकॉर्डिंग बंद करूँगा, इसे हम रख देंगे। सो लाइट ऑन कर दूंगा फिर से। अब नीचे लाइट रख देता हूँ, आपको ग्राउंड सर्किट एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि कैमरा नीचे बार बार लेकर जाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। सो अरे अच्छा, मुझसे मल्टीमीटर पे हाथ रख लिया था। अरे यार बहुत मुश्किल है भाइयों, बहुत मुश्किल हो रही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 तारें हैं हमारे पास, काली सफ़ेद, और बिल्कुल सेम वायरिंग डायग्राम में दिखाया था, काली सफ़ेद हमारी तार है जो ग्राउंड जा रही है। सो ये तो है हमारा कनेक्टर D। सो जो 21 और 31 वाली जो 2 तारें थी जो आगे जाके सेम ग्राउंड में जाती हैं, ये 2 वो वाली तारें हैं, और दूसरी तार थी, दूसरी हमारी जो ग्राउंड था, अलग ग्राउंड, वो था कनेक्टर B पे। सो ये कनेक्टर B है हमारा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अरे आपको शायद दिख ही ना रहा हो, यहाँ पर भी ये देखिए आप देख सकते हो, ये जो तार है, ये जो ब्लैक एंड वाइट तार, ये वाली जो तार है, एक ये तार और एक उसके ऊपर ये देखिए आप, ये वाली तार, ये एक तार है, ठीक है। ये हमारे पास 4 ग्राउंड है जो मैंने अभी आपको बात की है। सो ये पहला हो गया ऊपर वाला, ये हो गया दूसरा, वो उस तरफ जो ऊपर नीचे है वो तीसरा, चौथा। 4 ग्राउंड है हमारे पास, बेसिकली 3 है पर यहाँ पर हमारे पास 4 पिन्स हैं। अब इन चारों पे मैंने एक एक करके बैक प्रोब करके की ऑन पे ये चेक करना है कि ये ग्राउंड सही है कि नहीं। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब बाद में, वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में क्लियर करता हूँ, अभी वो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। सो कैमरे को मैं पीछे लगा दूंगा और आपको रीडिंग्स चेक करके बताता हूँ क्या आ रही है हमारे पास। सो भाइयों जो हमारा B कनेक्टर पे, अब देखिए B कनेक्टर वो है जिस पे हमारी ECM की वो हमारे रिले की कंट्रोल वायर आ रही थी, वो कनेक्टर B पे आ रही थी। सो जो अब
सोचने में तो यही लगता है कि जो बी कनेक्टर है अगर उस पर कंट्रोल वायर आ रही है और जो बी कनेक्टर पे ही हमारे ग्राउंड वायर्स हैं वो मुझे लगता है वही ग्राउंड यूज़ कर रही होगी, पर ऐसा इस गाड़ी में नहीं था। ग्राउंड हमारा दूसरे कनेक्टर पे था जो ECM यूज़ कर रहा था, चाहे कनेक्टर हमारा बी वाला। मैं आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले मैं बी कनेक्टर के ग्राउंड पे इसे टच करूँगा। की ऑन है हमारी और हमारे पास आ रहे हैं बिल्कुल 0 वोल्ट। ये इसलिए बिल्कुल 0 वोल्ट आ रहे हैं क्योंकि की ऑन है, अभी सर्किट लोडेड नहीं है, ग्राउंड लोडेड नहीं है, अभी कोई भी सर्किट किसी चीज़ को भी ग्राउंड यहाँ पे नहीं कर रहा। अगर मैं इसे यहाँ पे लगा के इसे मैंने लगा दिया, अब गाड़ी को एक बार क्रैंक करूँगा। अरे यार गाड़ी बिल्कुल भी इतना टाइम स्टार्ट नहीं रहती। सो मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ। सो ये देखिए 0 वोल्ट यहाँ पर है। सो ये हमारा पहला ग्राउंड है। ये हमारा दूसरा ग्राउंड है बी कनेक्टर पर, ये भी 0 वोल्ट है। चाहे ये अभी सर्किट लोडेड नहीं है क्योंकि बिना लोड किए सर्किट पे ग्राउंड को चेक करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, पर आपको सिंपल बड़ा साफ स्पष्ट दिख जाएगा ग्राउंड में फ़र्क। अब मैं जा रहा हूँ डी कनेक्टर पे जहाँ पर वो ग्राउंड है दूसरे वाले दो। सो वहाँ पर मैं अब दोनों तारें वो सेम ही ग्राउंड पे जा रही है। सो कोई फ़र्क नहीं मैं किस वाले पे बैक प्रोब कर रहा हूँ। अब मैंने बैक प्रोब किया हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, अरे पिन ही बाहर आ गई मेरी तो। अरे यार अब बार बार वो बाहर आती जा रही है। अब ये देखिए दोस्तों 712 मिली वोल्ट, और यहाँ पर देखिए ये हमारा ग्राउंड सर्किट है। दोनों के जो बाकी के दो ग्राउंड थे वो बिल्कुल 0 वोल्ट फ्लैट लाइन पे थे, बिल्कुल क्लीन थे। चाहे वो भी सर्किट लोडेड नहीं है, वो मैं बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, पर फिर भी ये देखिए 700 मिली वोल्ट पे हमारा ग्राउंड है। और मैंने आपको इलेक्ट्रिकल वाली वीडियो में बताया था कि कोई भी ग्राउंड अगर ECM ग्राउंड है, अगर वो 100 मिली वोल्ट से भी ज़्यादा होगा वो ख़राब होगा। कोई भी ग्राउंड 100 मिली वोल्ट से ज़्यादा है ECM का तो वो ख़राब है, वो कोई ना कोई पंगा खड़ा करेगा ही करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये 716 मिली वोल्ट पे है। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर हम वही चीज़ देखेंगे जो हम कंट्रोल साइड पे देख रहे थे हमारे लैब स्कोप पे, कि वो ऊपर नीचे पहाड़ जो बन रहे थे वो बिल्कुल सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो मैं यहाँ पर इसे रख के गाड़ी को अभी स्टार्ट करूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये पहाड़ जो बने, ये हमारा इस गाड़ी का ग्राउंड सर्किट है। अब सच में ग्राउंड सर्किट ऐसा होता है ना, कमाल की बात है कि ग्राउंड सर्किट हमारा बिल्कुल क्लीन होता है। इस ECM का जो वो ग्राउंड है वो सही नहीं है। अब देखिए जब मैंने ये चीज़ पता की कि इसके ग्राउंड में इशू है, मैंने ये देखा आगे जाके कि ये गाड़ी को पेंट किया गया है। सो गाड़ी ये पहले किसी एक्सीडेंट में लगता गई थी, एक्सीडेंट हुआ था इसका। सो इसको रिपेयर किया गया है। अब रिपेयर हुई है ये गाड़ी तो किसी ना किसी ने इसके ग्राउंड वगैरह हिलाए होंगे और कोई ना कोई ग्राउंड इसका टाइट नहीं है। अब मैंने कहा यार वो ग्राउंड कहाँ से ढूंढूंगा, कहाँ पर आए, वो उसे टाइट करूँगा। सो एक तार लूँगा मैं सीधी, ये देखिए हमारे पास ये तार है, इसे मैं बैटरी ग्राउंड पे लगाऊंगा। चाहे बैटरी पे लगा दूं, चाहे मैं यहीं पर लगा दूं। चलो यहीं पे लगा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये ग्राउंड है, बहुत बढ़िया ग्राउंड लग रहा है मुझे। ये मैंने यहाँ पे एक ग्राउंड लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, 815 मिली वोल्ट। अब मैं इसे नीचे जाकर, ये मेरे पास अब ग्राउंड है, ये पूरा क्लीन ग्राउंड है, मैंने यहाँ से उठाया जिसके साथ ये लैबस्कोप कनेक्टेड है ग्राउंड से। अब मैं इसे वहाँ पे टच करूँगा और ये 800 मिली वोल्ट हम देखेंगे कहाँ जाते हैं। तो मैं गया यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों कितने पे, ये 33 मिली वोल्ट पे आ गया। 800 मिली वोल्ट से 33 मिली वोल्ट पे आ गया। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्राउंड पूरा क्लीन है,
कोई उसमें आपको डिस्टॉर्शन नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। अरे यार, मुझे लगता है मैंने ना ये देखिए दोस्तों, अब गाड़ी बंद भी नहीं होगी और वो जो हमारी टिक टिक की नॉइज़ थी वो भी नहीं आ रही। और ग्राउंड देखिए 100 मिली वोल्ट के नीचे नीचे है हमारा ग्राउंड, 95, 94। सो सिंपल सा प्रॉब्लम था, हमारे ECM का जो एक ग्राउंड था वो कहीं ना कहीं ढीला है, ठीक है। अब वो कहाँ पे ढीला है, वो कहीं पे भी ढीला हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे ढूंढना शुरू करूँ, तो मैंने सिंपल ये करना है कि मैंने इसी तार से एक ग्राउंड तार मैंने रन करनी है और गाड़ी के अंदर ही कहीं पे उसे ग्राउंड कर देना है, तो ताकि उस ECM के पास एक क्लीन ग्राउंड हो। अब सिंपल सी चीज़ है, देखिए 86 मिली वोल्ट पे है ये। और हमारा जो रिले है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा रिले, इसे मैं अपनी तरफ कर लूँ। ये देखिए हमारा रिले कोई नॉइज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल नॉइज़ नहीं कर रहा और बिल्कुल सही चल रहा है। बिल्कुल गाड़ी भी सही चल रही है, जो अब तक स्टार्ट नहीं हो रही थी। और अगर मैं, अब देखिए इसे मैंने ऐसे लगाया हुआ है उसको, ग्राउंड केबल को। अब देख सकते हैं आप, अगर मैं अब मैं पता चाहता ये था कि मल्टीमीटर यहाँ पे लगा के दिखाऊं, पर अगर मैंने इसे वहाँ से निकाल दिया तो मेरा वो ग्राउंड हिल जाएगा। पर आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी कि अब देख, माफ़ कीजिएगा कैमरा बंद हो गया था। कैमरा अगर मैं बहुत स्पीड से कैमरा हिलाता हूँ तो कैमरा बंद हो जाता है। तो यही कह रहा था कि अब साफ़ है हमारे पास कि हमारा जो ग्राउंड है वो बिल्कुल क्लीन है। हमें देखने को लैपस्कोप पे भी मिल रहा है और हमारा ग्राउंड बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि वो 100 मिली वोल्ट के नीचे नीचे है। हमें उसे मल्टीमीटर पे भी देख पा रहे हैं। और बाकी सब छोड़िए, हमारा रिले है जो, वो बिल्कुल नॉइज़ नहीं कर रहा और जो गाड़ी है वो बिल्कुल सही चल रही है, बंद नहीं हो रही। पहले गाड़ी को हम स्टार्ट करते थे 2-3 सेकंड चलती थी, ऊपर नीचे हंचिंग करती थी और बंद हो रही थी। अब देखिए कोई इशू नहीं है, हमारी गाड़ी में बिल्कुल सही चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा जो RPM है बिल्कुल स्टेबल है। तो दोस्तों ये तो गाड़ी हमने कर दी है डन। अब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मैंने वहाँ से एक ग्राउंड लेना है जो हमारा वो, ये देखिए ये जो हमारा ECM का कनेक्टर है, ये जो लास्ट वाला कनेक्टर है, मैंने वहाँ से एक ग्राउंड लेना है। उसी तार को मैं थोड़ा सा बैक छील के थोड़ा सा पीछे को मैं वहाँ पे एक सोल्डर करूँगा और वहाँ से तार लेकर, क्योंकि हमारे ये चैसी है, ये अंदर लोहा है सारा, अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया ग्राउंड है हमारे पास, तो यहीं पर मैं कहीं पे एक बढ़िया ग्राउंड दे दूँगा उसे और हमारा वो मसला हो जाएगा ख़त्म। अगर मैं सर्विस इन्फॉर्मेशन में चेक करूँ तो मैं ये भी ढूंढ सकता हूँ कि ये ECM का ग्राउंड कहाँ जाता है, सीधा वहीं पे आके उसे टाइट कर दूँ। पर मेरे पास वो सर्विस इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी की नहीं है। मेरे पास अकेली एक डायग्राम थी जिसके सहारे हमने गाड़ी को जितना किया डायग्नोस कर लिया, पर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये ग्राउंड कहाँ पे जाता है। और बहुत सारे ग्राउंड है, इतना टाइम मैं इस चीज़ पे नहीं लगाना चाहता, क्योंकि गाड़ी हमारी डन हो गई है, कस्टमर को गाड़ी वापस दें। ये जो सारा कुछ खुला पड़ा है यहाँ पर, ये भी हमने वापस नहीं डालना, क्योंकि ये मैंने तो खोला नहीं था, तो मैं भी वापस नहीं डालूँगा। गाड़ी को बंद करेंगे पहले, क्योंकि धुआं हो जाने बहुत ज़्यादा। दोस्तों पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी मैंने ख़त्म कर दी थी, पर फिर जब वीडियो ख़त्म करने के बाद कैमरा मैंने रखा तो मेरे दिमाग में आया कि एक क्वेश्चन मैंने बीच में आपको कहा था कि मैं बाद में आपको समझाऊंगा, कंफ्यूजिंग ना हो जाए, पर वो मैंने समझाना ही भूल गया और मैंने वीडियो की बिल्कुल एंडिंग कर दी। तो ये चीज़ मैं बीच में उसके ऐड कर दूँगा। वो क्वेश्चन ये था कि आप सोच रहे होंगे कि जो जब मैंने स्कैन टूल को कनेक्ट किया, स्कैन टूल से जब एक्टिव टेस्ट किया तब वो रिले बिल्कुल सही चल रहा था, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तब वो रिले सही नहीं चलता। अब ECM का जो ड्राइवर है वो तो सेम ही है, चाहे वो एक्टिव टेस्ट कर लीजिए चाहे गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए, ECM का तो वो सेम ही ड्राइवर है। फिर क्यों वो ड्राइवर जब एक्टिव टेस्ट करते हैं वो सही चल पड़ता है और जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं वो सही नहीं चलता? अब इसका रीज़न है इसके पीछे, जो जहाँ तक मुझे लगता है सही भी है मेरा रीज़न, कि जब हमारा ECM जब गाड़ी चलती है तो जो ग्राउंड होते हैं वो लोड हो जाते हैं। मैंने पहले भी ये चीज़ वीडियो के दौरान भी कही, क्योंकि आपके इंजेक्टर हैं, आपके इग्निशन कॉइल्स हैं, आपके सोलिनॉइड्स हैं, पर्ज वाल्व, जो भी जितने सोलिनॉइड्स हैं, ये सारे के सारे ग्राउंड हैं वो ECM के ग्राउंड को लोड कर देते हैं। वो ECM बहुत लोडेड हो जाता है, वो जो ग्राउंड है लोड हो जाता है, ठीक है ना।
वो क्योंकि वो सारे के सारे सर्किट चल रहे हैं गाड़ी जब चलती है। जब आपकी गाड़ी बंद है, की ऑन है बस, ना आपके इंजेक्टर चल रहे हैं, ना आपकी कॉइल चल रही है, कुछ भी ग्राउंड नहीं हो रहा, कोई खास रिले भी ग्राउंड नहीं हो रहे, तब ECM का जो ग्राउंड है वो लोड नहीं होता, जिसकी वजह से जब हम की ऑन पे एक्टिव टेस्ट कर रहे थे तब हमारा जो रिले है वो बिल्कुल सही चल रहा था, क्योंकि ECM उसे जितना इसके ECM के पास ग्राउंड था वो उसे सफिशेंटली ग्राउंड कर पा रहा था सर्किट को। जब हम उसे की ऑन कर स्टार्ट कर देते थे वो बाकी के जो सर्किट हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट सर्किट जो बाकी के जुड़े हुए हैं, वो उसे इतना ज़्यादा लोड कर रहे थे सर्किट को, क्योंकि जो हमारा बैड ग्राउंड था उससे हमें बैक फीड आ रही थी। शायद इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन भी हो सके, पर जहाँ तक मुझे लगता है, और मुझे लगता है 90 to 95% मेरी रीजनिंग भी सही है, कि जो हमारा गाड़ी जब हमारी चलती है वो सिस्टम लोड हो जाता है, सिस्टम लोड की वजह से हमारे पास बैक फीड आनी शुरू हो जाती है अगर हमारे पास कोई ना कोई बैड ग्राउंड है। जब हमारी की ऑन थी, हमारे बाकी के सारे सर्किट बंद पड़े थे, हमारे पास अकेला रिले का सर्किट था जो हम अपनी तरफ से ऑन कर रहे हैं, वो ECM नहीं ऑन कर रहा, वो हम अपनी तरफ से ऑन कर रहे हैं, और वो हमारा बिल्कुल सही चल रहा था। क्योंकि देखिए हमारे पास 3 ग्राउंड थे, 4 तारें थी पर ग्राउंड 3 थे, उनमें से एक ग्राउंड हमारा खराब था, 2 ग्राउंड हमारे सही थे। जब हमारी की ऑन है, शायद ECM हमारा जो बचे कुचे 2 ग्राउंड है उनको यूज़ करके आराम से रिले को ऑन कर रहा था, और वो स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं हो रहा था। जब हमारी गाड़ी चल रही है तब वो 3 जो ग्राउंड हैं वो भी सही नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि उनमें से एक ग्राउंड हमारा ख़राब था, जिसकी वजह से वो बैक फीड बन रही थी। सो दोस्तों, वीडियो तो हमने बना लिया है, बहुत सी चीज़ें मैं कवर करना भी चाहता था पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं कवर नहीं कर पाया। और बहुत, क्योंकि एक अकेला जब मैं वीडियो को बनाता हूँ तो कैमरा पकड़ना और साथ साथ में बैक प्रोबिंग करना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप सभी भाई सारा दिन गाड़ियों पे काम करते हैं, आपको भी पता है, वो एक हाथ से सारा कुछ करना मुश्किल हो ही जाता है। तो उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इस वीडियो की एडिटिंग करनी है, सारा कुछ करना है, उसके बाद ये मैं वीडियो को डालूंगा। जो हमारी iPad पे जो हमने रिकॉर्डिंग की है वायरिंग डायग्राम की, वो भी अभी मैंने बीच में डालनी है। सो मैं श्योर नहीं हूँ कि कितनी वीडियो अच्छी से बनी है, कितनी नहीं बनी, कितना जो हमारा शॉट था वो हिला हुआ, पर मैं देखता हूँ कि जितनी क्लीन आपके लिए बन सके उतनी अच्छी मैं वीडियो एडिट करूँगा और डालूँगा। और ये गाड़ी तो हमारी होती है जहाँ पे डन। सिंपल सा फंडा था, जो हमारा ग्राउंड था वो क्लीन नहीं था। 700-800 मिली वोल्ट में हमारा ग्राउंड था, जो कि हमारा 100 मिली वोल्ट के नीचे होना चाहिए, जिसकी वजह से जो वर्कशॉप्स वाले हैं उन्होंने शायद चेक ही नहीं किया, क्योंकि ग्राउंड बहुत कम। अगर मैकेनिकल वर्कशॉप है वो इलेक्ट्रिकल की बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सो वहीं पर मसला आता है। अगर इस गाड़ी का ECM भी बदला जाता फिर भी ये गाड़ी ठीक नहीं होनी थी। इसकी हार्नेस अगर वो बदलते फिर ये गाड़ी ठीक हो रही थी। फिर उनको लगना था कि यार इसकी हार्नेस में कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसकी हार्नेस में नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी ग्राउंड में थी। कभी भी किसी चीज़ पे जंप मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसका ECM ख़राब है, उसके पावर्स चेक कीजिए, उसकी ग्राउंड चेक कीजिए, उसकी कम्युनिकेशन चेक कीजिए, और तीनों चीज़ों को चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि यार हाँ ये सारा कुछ बाकी सही है, ECM में प्रॉब्लम है, तो 95% आपके ECM में ही प्रॉब्लम होगी, या 100% ही ले लीजिए। बाकी अगर आपने सारा कुछ सही से चेक किया है, अगर आपने वो चीज़ें चेक नहीं की और अगर आप ECM बदल देते हैं तो बहुत बार वो चीज़ आपको बाद में तंग करेगी, आप मिसडायग्नोज करेंगे और पैसा ख़राब करेंगे कस्टमर का भी और अपना टाइम भी। तो मुझे लगता है अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उस गाड़ी को वायर को रिपेयर करता हूँ, वो ग्राउंड करता हूँ और कस्टमर को कहता हूँ गाड़ी उठा ले, हमारी ये गाड़ी होती है यहाँ पर फिक्स। मिलेंगे अगली बार।